Hi everyone, I welcome you all in today's biology class. In this class, we are going to study the importance of food for growth of all living organisms. In the previous classes, we have discussed the characteristic of a living organism. तो उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किया वो है ग्रोथ. So for the growth of each and every living organism, there is a requirement of food. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है इसमें जो रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए तो वो है फूड की रिक्वायरमेंट. क्यों फूड रिक्वायर्ड है? तो फूड से क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. सो प्लांट जो है, प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज ऑफ दैट दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स. And the group of animals which depend on other sources for food, they are called as heterotrophic animals or heterotrophs. So ये जो terms है autotrophic and heterotrophic, तो ये related है plants and animals से. तो auto means self and tropic means synthesis of food. तो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है. और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में जो एनिमल्स प्रेजेंट है वो अदर सोर्सेस पे डिपेंड होते हैं. बट ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? फूड रिक्वायर्ड है फॉर देयर ग्रोथ. तो ग्रोथ में कल हमने स्टडी किया है, ग्रोथ में हो सकता है सेल क्या होते हैं, साइज़ में इंक्रीज हो जाते हैं या फिर सेल जो है वो डिवाइड हो जाते हैं और उस एनिमल की या उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हमें ऑब्जर्वेबल हो सकती है. तो इसमें अगर हम देखते हैं तो पहले हम स्टडी करेंगे प्लांट्स के बारे में. तो प्लांट जो है वो प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है, मीन्स प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब प्लांट जो है वो फूड खुद अपना प्रिपेयर करते तो उसमें कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है, कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में ये फूड को प्रिपेयर करते हैं. तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस. कौन सी प्रोसेस से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस. तो फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस यानी कि टू प्रिपेयर और टू मेक. तो सनलाइट के हेल्प से, सनलाइट के हेल्प से प्लांट जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. तो प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फ्रॉम वाटर, न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर. देखो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड क्या है? तो जो यहाँ पे जो रूट का स्ट्रक्चर है प्लांट्स में, तो रूट से वो क्या एब्सॉर्ब करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब करते हैं. और जो एयर होती है तो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं. और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये जो सनलाइट है इसके प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, प्लांट का जो लीफ का स्ट्रक्चर है तो लीफ के स्ट्रक्चर में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल पिगमेंट. जो प्लांट्स में आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई देता है तो उस पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है. तो लीफ के स्ट्रक्चर में ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है. तो इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो प्लांट्स में क्या प्रोड्यूस होता है? तो प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. तो सिंपल लैंग्वेज हम उसको कह सकते हैं ग्लूकोज. तो ये जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, तो उस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो एयर में क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है. तो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, जिस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या हुआ है? फूड का सिंथेसिस हुआ है, फूड का प्रिपरेशन हुआ है. तो प्लांट्स क्या करते हैं? खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. बट उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? तो रिक्वायर्ड है वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट जो सॉइल से मिलते हैं प्लांट्स को. तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट है सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. बट ओवरऑल ग्रोथ अगर प्लांट की चाहिए तो उसके लिए और भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है. जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं. तो ये है
एटोट्रॉपिक यानी कि जो प्लांट्स है उसमें जो फूड सिंथेसिस होता है फूड का, तो उसको हम एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा है फूड जो नेसेसरी है प्लांट्स के लिए। अब हम देखते हैं कि ये जो प्लांट्स है ये तो खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, बट कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या होते हैं अदर सोर्सेस पर डिपेंड होते हैं। बट वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, तो वैरायटी ऑफ फूड जो है वो एनिमल्स वो उनका जो हैबिटेट है या फिर जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए एनर्जी की, तो उसके बेसिस पे ये डिफरेंट एनिमल जो है वो डिफरेंट फूड को क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि फिश या इंसेक्ट जो होते हैं वाटर में, तो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर सोर्स। वैसे अगर हम हेन को देखते हैं तो ये स्मॉल इंसेक्ट या जो ग्रेन्स होते हैं इनके ऊपर ये फीड होते हैं। अगर हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करते हैं तो वाइल्ड एनिमल जो है तो वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है जो अदर एनिमल्स को एज अ सोर्स ऑफ फूड वो कंज्यूम करते हैं। हॉर्स जो है वो ग्रास ईटिंग एनिमल है। जिराफ की अगर हम बात करते हैं तो जिराफ भी लिव्स को ही कंज्यूम करते हैं। बियर जो है वो फिश या बियर जो है वो कार्निवोरस है। देन बियर जो है वो ओमनिवोरस एनिमल्स में से आते हैं क्योंकि वो प्लांट्स को भी वो कंज्यूम करते हैं, एज वेल एज वो क्या करते हैं फिश या जो एनिमल्स का फ्लैश होता है उसको भी कंज्यूम करते हैं, तो इसकी वजह से ये ओमनिवोरस के ग्रुप में जाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो एनिमल्स है वो डिफरेंट ग्रुप्स में हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक में कुछ एनिमल्स ओमनिवोरस है, कुछ एनिमल्स कार्निवोरस है, या फिर कुछ एनिमल जो है वो हर्बिवोरस है। तो हर्बिवोरस मीन्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोरस मीन्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, एंड ओमनिवोरस मीन्स बोथ plants and flesh eating animals. तो each and every living organism require food for their growth. तो ग्रोथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तो उस ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायर्ड है, तो उस ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है फूड, क्योंकि फूड से हमें क्या मिलता है न्यूट्रिशन मिलता है, और उसी को यूज़ करके हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और हमारे डेली जो एक्टिविटीज़ है तो उसके लिए ये हम यूटिलाइज करते हैं। तो ये हमने अभी आज स्टडी किया है द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।